चैप्टर 46 मदर इन लॉ 3। केट, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम उसके सामने खुद को शर्मिंदा कर लोगी। जेम्स, उसे पार्लर में आमंत्रित करो और उसे हमारे बेहतरीन पेय में से कुछ पेश करो, कैटरीना ने बटलर को निर्देश दिया। केट, मुझे नहीं पता कि तुम पर किस तरह की अच्छी किस्मत हासी है, लेकिन हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। अब समझी कि मैंने तुम्हें अपना रूप संवारने के लिए क्यों कहा था। केट के चेहरे से खून सा उतर गया जब उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त कितनी भयानक लग रही थी। माँ, कृपया उसे रोकिए। मुझे बदलने की जरूरत है। केट ने अपनी ड्रेस उठाई और ऊपर की ओर भागी। एक लेडी इस तरह नहीं भागती, केट, कैटरीना ने अपनी बेटी पर चिल्लाया। मैं इस बच्ची के साथ क्या करूंगी? मुझे वाकई उसकी शादी करके उसे अपने सिर से उतार देना चाहिए। हालांकि कैटरीना को एडगर के यहां आने से खुशी हो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ भयानक गलत होने वाला है। क्या एलेसेंड्रा उसके साथ है? वह गर्व करने का मौका नहीं छोड़ेगी। मुझे उसे डेसमंड से शादी करते ही दूर भेज देना चाहिए था। उसकी मां उसे लेकर भाग क्यों नहीं गई? कैटरीना को डेसमंड की पहली पत्नी से नफरत थी, जिसने अपनी बच्ची को पीछे छोड़ दिया था। क्यों कैटरीना को एलेसेंड्रा की मां की भूमिका निभानी पड़ रही थी, जबकि उसकी अपनी मां बिना किसी चिंता के घूम रही थी? अगर एलेसेंड्रा की मां ने एक मां की तरह व्यवहार किया होता, तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। कैटरीना ने केट के लिए समय खरीदने के लिए निजी कमरे में बैठना जारी रखा। यह बताना मुश्किल था कि एडगर कब तक रुकेगा, और अगर बातचीत जल्दी हो गई, तो केट को एडगर से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने इस बच्ची को बहुत लाड़ प्यार दिया है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं उसे वह जीवन देना चाहती हूं जो मुझे नहीं मिला, कैटरीना ने कहा। उसे इस तरह के घर में बड़ा होने का मौका नहीं मिला था, या जो कुछ भी वह चाहती थी, वह मांगने पर नहीं मिलता था। कैटरीना को वह पाने के लिए गंदे खेल खेलने पड़े जो वह चाहती थी। एक भव्य उपाधि पाना उसकी हमेशा से इच्छा थी, और डेसमंड उसे पाने का सही उपकरण था। कैटरीना चाहती थी कि केट में भी वही सोच हो। जो चाहो, उसे पाने के लिए कुछ भी करो और किसी और के हाथों में इंतजार मत करो। यही केट की समस्या थी। कोई भी एडगर को केट की तरफ आकर्षित नहीं कर सकता था, सिवाय केट के। कैटरीना ने अपने दिमाग और रूप का उपयोग करके यह मुकाम हासिल किया था। केट को भावुक होना बंद करना होगा, और वही करना होगा। बैरोनेस, जेम्स वापस आ गया। ड्यूक जाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप व्यस्त हैं। क्या? तुमने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि हम अभी उठे हैं और तैयार हो रहे हैं? कोई अच्छा बहाना बनाओ। तुम अब इतने बेकार क्यों हो गए हो? कैटरीना ने जेम्स पर गुस्सा निकाला। पार्लर बैरन के निजी कमरे के ठीक सामने है। हो सकता है कि उन्होंने मुझे यहां आते देख लिया हो, और संभवतः केट को भागते हुए भी देख लिया हो। जेम्स ने खुद का बचाव किया। यह उसकी गलती नहीं थी कि बैरोनेस ने एडगर को अपने कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में बैठा दिया। यह स्पष्ट था कि वे समय काट रहे थे। तो तुम्हें मुझे ऐसा करने से रोकना चाहिए था। जाओ और केट को जल्दी से नीचे आने के लिए कहो। रुको, मैं कैसी लग रही हूं? कैटरीना ने जेम्स के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों का आकलन करने को कहा। आप शानदार लग रही हैं, बैरोनेस। मुझे अनुमति दें। जेम्स कमरे से चला गया। वह फिर से उसके जाल में फंसना नहीं चाहता था, खासकर जब ड्यूक यहां था। वह ऐसे क्यों व्यवहार कर रही है जैसे ड्यूक को उसके रूप की परवाह होगी? उसने फुसफुसाया। वह कैसा आदमी है? कैटरीना ने खुद से पूछा। जेम्स उसके रूप का वर्णन करने के लिए बेहतर शब्दों का उपयोग कर सकता था। इस उम्र में भी वह काफी खूबसूरत थी। यही कारण था कि जेम्स खुद भी उसे देखता रहता था जब उसे लगता था कि वह नहीं देख रही है। कैटरीना ने जेम्स के बारे में अपने विचारों को अभी के लिए दरकिनार कर दिया। उसके सामने एक और मुश्किल आदमी था। कैटरीना निजी कमरे से बाहर निकली और सीधे पार्लर की ओर चली गई। ड्यूक एडगर, आपका हमारे घर में स्वागत है, उसने उन्हें अभिवादन किया। बैरोनेस, यह देखना मुश्किल है कि यह कितना सुखद है जब आप अगले कमरे में बैठी हैं और मैं यहां हूं। एडगर ने महिला का अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मनोरंजन का स्रोत नहीं होता, तो एडगर केट को कहीं भागते हुए देखते ही चला जाता।
ऐसा लगता था कि बैरोनेस और उसकी बेटी को लगता था कि वह अभी भी कुंवारा है। उनके सपने को बुरे सपने में बदलने का मौका वह कैसे छोड़ सकता था? कैटरीना को समझ नहीं आ रहा था कि एडगर को कैसे जवाब देना है। उसे हमेशा अपने मन की बात कहने की क्या जरूरत थी? क्या वह उसे शर्मिंदगी से बचा नहीं सकता था? मैं अपने पति की चीजों को व्यवस्थित कर रही थी। आपने हमें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, ड्यूक एडगर, उसने उनका हाथ मिलाया। हर कोई अपनी समस्याओं के लिए मुझे क्यों दोष देता है? आपने कल रात मेरे पति को मार डाला, कैटरीना ने उन्हें याद दिलाया, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह भूल गए हैं कि कल रात क्या हुआ था। वह आपकी वजह से चले गए हैं और अब हमें टुकड़ों को समेटना पड़ रहा है। अब मेरे और मेरी बेटी के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। आपके पति ने खुद अपनी कब्र खोदी, बैरोनेस। महिलाओं को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भेजकर उनसे पैसा कमाने और मेरी पत्नी को उस जगह भेजने की कोशिश करने के लिए जहां वह नहीं जाना चाहती थी। मैं मानता हूं कि मैं उसे जमीन पर बुरी तरह से पड़ा देखकर आपा खो बैठा और मैंने आपके पति को गुस्से में मार डाला। मैं माफी चाहता हूं, एडगर ने ईमानदारी से माफी मांगी। मुझे उसे आपकी संपत्ति से दूर ले जाना चाहिए था और फिर मारना चाहिए था। उसके खून को साफ करना और दूसरे आदमी के सिर को हटाना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। क्या मैं आपके नौकरों की सफाई के लिए भुगतान करूं? उन्होंने पेशकश की। क्या आपने अभी अपनी पत्नी कहा? कैटरीना ने धीरे से पूछा, उनके शब्दों को समझते हुए। एडगर के मुंह से निकले उनके पत्नी होने की बात ही उसने सुनी। क्या आप उस महिला को यही नहीं कहते हैं जिससे एक आदमी शादी करता है? कानून की नज़र में अब आप मेरी सास हैं, लेकिन चूंकि आपने एलेसेंड्रा को अपनी बेटी की तरह नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं मानूंगा। आप हैरान लग रही हैं, बैरोनेस, एडगर ने मुस्कुराते हुए कहा, महिला के चेहरे पर आती घबराहट का आनंद लेते हुए। तुम दोनों की शादी कब हुई? डेसमंड ने उसे अभी तक तुम्हें नहीं दिया था। गलत। जब वह मारे जाने से बचने की भीख मांग रहा था, तो उसने हमारी शादी की अनुमति दे दी। साथ ही, जब मैं तुम्हारे घर आया था, तो उसने स्वीकार कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि हमने कल रात आपको निमंत्रण नहीं दिया। यह एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, एडगर ने कहा। तुम दोनों ने कल रात शादी कर ली? उसके पिता के मारे जाने के ठीक बाद, कैटरीना समझ नहीं पा रही थी कि एलेसेंड्रा उस आदमी से कैसे शादी कर सकती है जिसने उसके पिता को मार डाला। कैटरीना को केट की प्रतिक्रिया की चिंता सताने लगी। केट को अभी एडगर से नहीं मिलना चाहिए। मुझे माफ करें, ड्यूक एडगर। मुझे। माँ, केट पार्लर में एक चमकदार आभा के साथ प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक अपने पिता के लिए शोक नहीं मना रही थी। ड्यूक एडगर, उसने उस आदमी को अभिवादन किया जो उसके दिल में बसता था। यह सबसे तेज था जब वह कभी भी इतनी परफेक्शन के साथ तैयार हुई थी, लेकिन एडगर के पास कुछ भी असंभव नहीं था। न्यू चैट।